दोस्तों बिहार में जो भी छात्र नर्सिंग कर चुके हैं उनके लिए फिर से एक नई शानदार भर्ती आई है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस नोटिस में क्या दिया गया है, आप लोगों के कौन से पद पे ये वैकेंसी निकला है, कितने सारे वैकेंसी हैं। ठीक है, टोटल जितने भी सारे वैकेंसी होगा, जितने भी सारे आपका योग्यता होगा, जो भी होगा, या इस जो वैकेंसी का नाम क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर में दिख रहा होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, यानी कि 24/2025 को दिया हुआ है, यानी कि ये जो वैकेंसी है 2025 का है। ऊपर में करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर में दिख रहा होगा ट्यूटर नर्सिंग के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि इस जिनका जो वैकेंसी आया हुआ है वो ट्यूटर के पद पे वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब नीचे में हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ट्यूटर नर्सिंग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अध्याचारी के आलोक से सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो, विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट दिया हुआ है www.btsc.bihar.gov.in पर जा करके आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप के डेट की बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज ही के दिन से 4/7/2025 से लेकर के 1/8/2025 तक। ठीक है, आपको डेट मालूम चल गया होगा कि आप लोग का फॉर्म फिलअप प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये है कि अब हम लोग का नीचे में दिख रहा होगा जो ये वैकेंसी आया हुआ, इसमें पद का नाम क्या है, वेतन कितना है और योग्यता क्या है। सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, योग्यता में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो INC के अकॉर्डिंग जो है BSc नर्सिंग कंप्लीट किए होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा BSc नर्सिंग, या आप MSc भी किए हुए हैं। ठीक है, अथवा लिखा हुआ डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्री। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ फुल फॉर्म DNEA, ये कोर्स भी आप किए हुए हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से आपको ये बताया गया है आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। साथ में इन्होंने यही बताया है कि वो जो कॉलेज, जिस कॉलेज से भी, जिस इंस्टीट्यूट से आप पास होंगे, वो INC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, INC मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, इनसे अगर मान्यता प्राप्त है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये पोस्ट का नाम दिया हुआ है, आपको मालूम चल गया होगा, ट्यूटर पोस्ट पे है नर्सिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका वेतन की बात करें तो आपको दिया ग्रेड पे की बात है 4800 है। ठीक है, और ऊपर में भी दिया हुआ है 9300 से लेकर के 34,800 तक आपका वेतन रहने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग के क्या बताया गया है। ऊपर में मैं करता हूँ, यहाँ पे आपको लोगों को विभाग का नाम दिया हुआ है, किस विभाग के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, और कौन से कैटेगरी में कितना जो है रिजर्वेशन है और कितना सारे पोस्ट है, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो अनारक्षित होते हैं, जनरल वालों के लिए कितना सीट दिया हुआ है, फिर जो है OBC का और पिछड़ा वर्ग का, फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितना सेट टोटल सीट है, सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद और नीचे करते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका जो एज लिमिट क्या रहना चाहिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा 1/8/2025 तक आपका 21 वर्ष जो है सो पूरा होना चाहिए। इन्होंने साफ बताया है कि 21 वर्ष तक 21 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए 1/8 तक, 1 अगस्त तक। उसके बाद कुछ जो कैटेगरी है उसमें आपको छूट भी मिलता है, जैसे अनारक्षित है जिसमें उनको 37 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखा हुआ महिला है, उनका 40 वर्ष तक है। ठीक है, और ये कैटेगरी का नाम दिया हुआ है, कैटेगरी के अनुसार आपका जो है सो फॉर्म फिलअप प्रक्रिया में एज लिमिट छूट मिल रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी कि जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा उसके अनुसार ही आपका ये जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा उसी के अनुसार। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये जो भी लिस्ट है मैं आपको वीडियो को नीचे भी अपलोड कर दूंगा और साथ में टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि आरक्षण में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर आपको आरक्षण चाहिए, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको NCL देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अस्थायी मूल निवास डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा। जो भी आपको जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको आरक्षण चाहिए तो आपको
उसका डोमिसाइल और डोमिसाइल कहते हैं उनको, वो भी चाहिए। और आपका अगर एनसीएल बना हुआ है तो आपको इसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, और आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को आप लोगों के पास ज़रूर पहुंचा दूंगा दोस्तों। आप लोग आराम से हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों का पेमेंट कितना लगने वाला आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 600 रुपया है। किनका? जो सामान्य वर्ग से, पिछड़ा से, अत्यंत पिछड़ा से आते हैं उनका 600 रुपया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया दिया रखा गया है। और आरक्षित के लिए जो है वो 150 रुपया भी रखा गया है। और जो बिहार राज्य के बाहर से है, ठीक है, जो अदर स्टेट से है, उनके लिए ये 600 रुपया आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला व पुरुष हो, उनका ये 600 रुपया फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दिए कि आपको जो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया है कि आपको जो पेमेंट करना है वो केवल ऑनलाइन यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। और कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा वो आपको दिख रहा होगा। सीबीटी में आपको 75 अंक का ये क्वेश्चन रहेगा आपको। और उसके बाद जो फिर 25 जो है सो आपको क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको कितना हो जाएगा, 100 अंक का जो है सो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लिखित परीक्षा होगा सेकेंड नंबर पर, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था पहले, ठीक है। ये सब आप लोग को देख लेना है। ये सब देखने के बाद मैं आप लोग को नीचे में लेकर चलता हूँ। नीचे में क्या दिया गया है, ये आपको बताया गया कि आपका जो भी जितना भी सारे आपके डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सो कौन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा हो। जैसे मैट्रिकुलेशन या 10th का मार्कशीट इसको बोलते हैं, वो हो गया, ठीक है। आप एमएससी किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, या डीएनईए किए हुए हैं, तो इनका भी आपका जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो देना पड़ेगा। ये सब कुछ देना पड़ेगा। जाति, आवासीय आय, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ये सारा कुछ देख लीजिएगा। आपको ये सब आपको लगेगा, ठीक है। और नीचे में आते हैं, दस्तावेज़ की बात हम लोग कर ही लिए कि कौन कौन से दस्तावेज़ लगने वाला है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये है, आपको दिख रहा होगा जो परिशिष्ट फर्स्ट दिया हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आप कुछ नीचे में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ये फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को भी फिल करके ये भी आपको लोग को बना लेना है, ताकि आपको उस समय दिक्कत नहीं हो फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताया आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आपको इसको याद भी रखना है कि आपको क्या क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और इसमें यही बताया गया कि इस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। आपको यहाँ पर देख लेना है, जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो इसमें लागू है। ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी था मैंने आपको बता दिया। और आप लोगों को इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से हर एक जानकारी ठीक से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी हो, जो बीएससी नर्सिंग कर लिए हुए हैं, एमएससी नर्सिंग कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।